गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में एडमिशन लेने का 2026 से क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बहुत सारा बदलाव लाए हैं, उसकी जानकारी आप लोग को बताना है। तो इसमें 2 कोर्स मुख्य रूप से है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और दूसरा मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और तीसरा पीएचडी फिजियोथेरेपी होता है। लेकिन पहले हम आज सिर्फ बात करेंगे बीपीटी एवं एमपीटी के बारे में। जहाँ तक आप सबको गाइडलाइन मिला होगा, भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया है। उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, और उस कमीशन के द्वारा काउंसिल बनी है सेंटर में, और हर स्टेट में उसका एक स्टेट काउंसिल बना है। वो सेंट्रल से गाइडलाइन बनी है, और हर स्टेट काउंसिल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उसमें उसका पालन करवाएं। सो उनका कहना ये है कि बीपीटी में इस वर्ष का जो एडमिशन होगा वो नीट एग्जामिनेशन के द्वारा होगा, और हम आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि नीट का फॉर्म निकल चुका है। और आप सबसे यह पहले से बताना चाहता हूं कि जिनको भी फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में एडमिशन लेना है बीपीटी में, वो नीट का एग्ज़ाम जरूर दें। नीट में रैंक की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितना रैंक होगा, उसमें सिर्फ आपको अपीयर होना है। सो बिना अपीयर हुए इस वर्ष 2026 में जो भी एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, बिना नीट के एडमिशन का नहीं होगा। ये सबसे पहला बात है। दूसरा बात यह है कि जब कभी किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएं तो आप यह पता कर लें कि वो स्टेट काउंसिल कमीशन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो एफिलिएटेड कॉलेज है कि नहीं। और एफिलिएटेड कॉलेज अगर है तो यह भी पता कर लें कि कितने सीटों की वहाँ मान्यता मिली हुई है। जैसा कि एनसीएचपी गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसमें वेबसाइट पर जाकर के करिकुलम में पढ़ भी सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट मैक्सिमम 50 हो सकता है या 100 हो सकता है, या 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस पर जो रूल्स रेगुलेशन लगेंगे वो 100 वाला ही लगेगा। सपोज किसी कॉलेज में 30 स्टूडेंट का इनटेक है तो भी उसमें जो रूल्स रेगुलेशन लगेगा वो 50 स्टूडेंट के ऊपर लगेगा। सो क्लियरिटी आप पता कर लीजिए कि आपका कितने नंबर ऑफ सीट्स का एडमिशन मिला है, तभी आप एडमिशन लीजिए। कई कॉलेजेस बिना पहले इस साल से पहले ले लेते हैं एडमिशन, वो प्रक्रिया अब आगे नहीं लगेगी। तो सभी छात्र इससे संबंधित आप सतर्क हो जाएं। अब दूसरा है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में कोई नीट का एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से प्रीवियस साल, पहले साल एडमिशन होता था, एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा वही प्रक्रिया होगी। शर्त उसमें सिर्फ यही हुआ है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम सीट्स 20 हो गया है किसी भी कॉलेज में मास्टर फिजियोथेरेपी करने के लिए। तो ये मेरा आज का प्राइमरी वीडियो था, और इसके संबंधित हम आगे और भी अपडेट करेंगे जो कि एनसीएचपी के गाइडलाइन में बताया गया है। आपको इसके बारे में और अगर कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो आप इसमें लिखें, उसका जवाब मैं दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।